एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो द मैजिक की सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो है बस हम उसके लिए ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुनने में लगता है कि इसमें है क्या, हेल्थ के लिए ग्रेटफुलनेस एंड धन के लिए ग्रेटफुलनेस। नो, ये आपको एक आपके ऑरा को इंक्रीज करने में और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इन्हांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और जब आपकी एनर्जी अपलिफ्टेड होगी, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। सो ये मैजिक प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो है बस आज हम धन के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं और हम बस थैंक यू बोल रहे हैं। इसमें क्या रखा है ये सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये आपको किस लेवल तक ले जा सकता है, ये जब आप पूरी प्रैक्टिस अच्छे से, पूरी तन्मयता से, गंभीरता से कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे तो इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, मुझे मैजिक अपने लाइफ में नज़र आता साफ दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ग्रेटफुलनेस की अब मैं उस स्टेज में आ गई हूँ कि अब मुझे प्रैक्टिस तो ये जो मैं कर रही हूँ वो कर ही रही हूँ, बट अब ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। मैं अब 24 आवर्स इसी स्टेज में रहती हूँ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अब ऑलवेज एक अपलिफ्टेड स्टेज में ही रहती हूँ। किसी भी चीज़ से अब नॉर्मली जो मूड ख़राब हो जाता था वो अब नहीं होता। इट्स रियली मैजिकल। तभी रोंडा बर्न ने इसका नाम मैजिक ऐसे ही नहीं रख दिया। जब वो उतनी बड़ी ऑथर इस प्रैक्टिस का नाम द मैजिक रखती हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर है, इसे इतने हल्के में ना लें। आज की प्रैक्टिस है जादू की तरह काम करना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, एंड जब हम जादू की तरह काम करेंगे फिर तो ऑलवेज सब चीज़ अट्रैक्ट होने लगेंगी ही। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, उसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक पहले यह कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा उसमें पूरा अपना 100% दें कि आप उसमें जादू होने के लिए उसे विवश कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कहते हैं टॉम रॉबिन्स, जो कि लेखक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति, बेटा हल्ला नहीं करो, जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सभी अमीर लोगों में से एक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान, बहुत सारे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं, एपीजे अब्दुल कलाम एक्सेट्रा, जिन्होंने बहुत नीचे से, बहुत गरीबी के लेवल से उठ करके भी कोई राष्ट्रपति बना, कोई बहुत बड़ा, बेटा हल्ला नहीं करो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, और एक शून्य से उठकर कोई लाखों करोड़ों अरबों क्यों कर लेता है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, और कुछ लोग क्यों स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जो भी उनके पास है उसमें क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बात को अगर समझ लिया जाए, हम सब समझ लें, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप आसान होने लगती हैं और हर कोई उस लेवल को अचीव ज़रूर कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही हैं, जो शाम होते होते वो आपको निढाल मिलेंगे कि वो काम करके बिल्कुल थके हुए मिलेंगे। एंड कोई इस बुलंदियों को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित हो रही है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। ऐसे लोग जो आपको थके हुए मिलेंगे ऑफिस से आने के बाद, मोस्ट ऑफ द पीपल से जब आप बातें करेंगे तो वो आपको थके हुए निढाल मिलेंगे, क्योंकि वो जहाँ पर हैं उसमें ग्रेटफुल नहीं,
उसे एक मजबूरी समझकर कर रहे हैं, क्योंकि करना ज़रूरी है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या नौकरी या कारोबार में अवसर में प्रमोशन, धन, ज़बरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप जिस नौकरी में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, उसमें कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आएंगी। जब तक और अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि जीवन में किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो उसके पास पहले से है। यानी किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना है, उसमें इनरिचमेंट चाहिए, तो जो है पहले उसमें ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, वह और अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उसे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। ग्रेटफुल होना जो कि आपके पास है करेंटली, जो भी जॉब आपके पास है, जैसे कि मैं अभी अगर फॉर एग्जांपल वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मैं अपना 100% दे रही हूँ। ये करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो एंड ऑफ कोर्स मैं ग्रेटफुल हूँ, इतने लोगों तक अपनी बातें पहुँचा रही हूँ, इतने लोगों तक अपनी नॉलेज बता रही हूँ। मुझे इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे चैनल पे जितने सारे लोग हैं, उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि इतने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं। तो आप खुद से अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और यही रीज़न है मुझे ऐसा करते हुए बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन और सफलता को बढ़ा लेते हैं। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करने लगेंगे। जब आप उसमें ग्रेटफुल ही नहीं हैं कि जो आपके पास है, जिस नौकरी में आप, जिस बिज़नेस में आप हैं, उसमें आप ग्रेटफुल ही नहीं हैं, तो आप उसमें अपना 100% दे ही नहीं सकते। उसमें आप मेहनत ही कम करेंगे। यानी आप सोचेंगे कि ये नौकरी, जैसे कि अगर 8 आवर्स की नौकरी है, तो वो आपको लगेगा कि 8 घंटा जल्दी ख़त्म हो, मैं घर भागूं। और अगर उसमें आप ग्रेटफुल में हैं, इस नौकरी में आपको मज़ा आ रहा है कि इससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस 8-9 आवर्स जितना भी है, उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर लेंगे। और जहां आपने उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स पुट कर दिया, फिर उसमें मैजिक होने लगता है। अफ़गानिस्तान के एक एग्जाम्पल उस वक्त का है जब अफ़गानिस्तान में क्राइसिस चल रहा था। उसमें एक स्टाफ थे किसी बिज़नेस में, और वो अपना एक्स्ट्रा काम, अपने काम करके वो एक्स्ट्रा टाइम उसमें देते थे। और जब उसके ऑनर ने उसके ऑनर को अफ़गानिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपना सारा ओनरशिप उसे हैंड ओवर कर दिया। तो ग्रेटफुलनेस का ये बेनिफिट इन द लॉन्ग रन मिलता है। आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। अंततः इसका ह्रास होने लगता है। इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। यानी कि आप ग्रेटफुल नहीं है, तो ये धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगी। धीरे धीरे उसमें आपको प्रमोशन तो होगा नहीं, डिमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। जितना आप ग्रेटफुल होते हैं, आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जब से मैंने इस बात को समझा है, मैं ईच एंड एवरीथिंग में ग्रेटफुल होती हूँ। चलना, उठना, बैठना, सांस लेना, खाना पीना, कहीं घूमने जाना, बाहर जाना, घर, मीन्स एवरी मोमेंट में अब मुझे एक ग्रेटफुलनेस, एक सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ जॉय फील होता है। और मैं अपना एक भी काम बिना यूनिवर्स को थैंक्स दिए हुए आगे नहीं बढ़ती हूँ। कोई भी, अगर मैं खाना भी बनाती हूँ, तो उसमें भी अपना थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस उसमें अपना पुट कर ही देती हूँ यूनिवर्स को।
अगर मैं अपने कपड़े बच्चों के तय कर रही हूँ उसके लिए भी थैंक्स बोलती हूँ, उन कपड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन पैसों के लिए। ईच एंड एवरी अब ये मेरे लाइफ का पार्ट बन गया है और इससे मुझे मेरी लाइफ में ट्रिमेंडस मैजिक देखने को मिल रहे हैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में। आप कृतज्ञता को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं। यानी आप ग्रेटफुलनेस में आप सोचेंगे चलो आज मॉर्निंग की प्रैक्टिस है, 10 पॉइंट्स लिख लिए, चलो आज का काम हो गया। तो एक्चुअली आप अपने तरफ आने वाले जो धन है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी अगर आपको ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस का दिल कर रहा है तो दिन भर में आप अनलिमिटेड कर दें, आपके पास अनलिमिटेड समृद्धि आने लगेगी। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। एक बार मैं शाहरुख खान के इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि उनसे लोग पूछते हैं कि क्या आपको बीच पर पाव भाजी खाने का दिल नहीं करता, जबकि एक नॉर्मल इंसान कहेगा यस आई मिस, काश मैं, वो इतने बड़े स्टार हैं तो वो बीच पर जाके पाव भाजी नहीं खा सकते हैं। लोकल ट्रेन में आपको ट्रैवल करने का दिल नहीं करता होगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से इतना ज़्यादा खुश हैं। जबकि वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ। तो रादर देन इसका कंप्लेन करने इसके कि मुझे तो सिर्फ 5 ही घंटे सोने को मिल रहे हैं, वो बहुत खुश होकर बताते हैं कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ एंड आई लाइक दैट और मुझे बीच पे पाव भाजी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि अभी जहाँ पे मैं हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं 5 स्टार होटल में खाता हूँ। भले ही इसके बदले वो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, सुबह उठ के काम पे चले जाते हो, तो वो उसके लिए ग्रेटफुल हैं कि उसके बदले मुझे इतना बड़ा स्टारडम मिला। नॉर्मल लोग अपनी नौकरी में क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना टाइम तो मुझे मिलता है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसी नौकरी है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो इतना थक जाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड यही रीज़न है कि कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं जहाँ पे आज थे कल भी आपको वहीं मिलेंगे, बल्कि उससे 2 कदम पीछे। जब आप अपने कारोबार, ग्राहक और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। जहां आपने चिंता शुरू की कि ये क्यों हो रहा है, मुझे सोने को कम मिल रहा है, ये नौकरी तो ऐसी है, मुझे 5 बजे जाना पड़ता है, मेरी नींद पूरी नहीं होती। मेरे हस्बैंड भी मॉर्निंग में जब जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, ही नेवर कंप्लेन्स कि मुझे तो उठना पड़ता है, सवेरे ऑफिस जाना पड़ता है। ही लिटरली इन्जॉयज, जबकि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वीक डेज में उन्हें कम से कम सोने को भी मिलता है। स्टिल ही इज़ वेरी मच ग्रेटफुल कि कोई बात नहीं, मुझे कम भी सोने को मिल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे इतना काफ़ी है सोना मेरे लिए। रैदर देन कंप्लेनिंग कि मुझे वीक डेज पर मुझे सोने को ही कम मिलता है, मुझे नींद मेरी पूरी नहीं होती। ही नेवर कंप्लेन्स, उन्हें ही लिटरली एन्जॉय एंड उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद अपने हर काम को, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं अपने एक्स्ट्रा काम के लिए या फिर मैं कहीं घूमने जाऊं या बहुत सारे लोगों से मैं बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, बट स्टिल आई एन्जॉय, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अपने टाइम को कैलकुलेट करके यूज़ करती हूँ कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, एंड लिटरली मैं टाइम अपने काम के लिए निकाल लेती हूँ, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। मैंने ऐसे कितने लोगों को, बल्कि मोस्टली लोगों को देखा है कि वो गार्जियन हैं, वो पेरेंट्स हैं, मदर हैं, तो दे ऑलवेज कंप्लेन कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो बच्चे ही दिन भर परेशान करते हैं, मुझे तो सोने का ही टाइम नहीं मिलता।
कंप्लेन उनके लाइफ का एक हिस्सा है। जबकि अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके छोटे बच्चे हैं या आपके बड़े बच्चे हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि बच्चों के कारण आप नहीं सो पा रही हैं। ये आप रादर देन कंप्लेनिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप बच्चों के कारण जॉब नहीं कर पा रही हैं, जो कि मैंने बहुत दिन, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने बहुत दिन नौकरी को, जॉब को होल्ड किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। एंड लिटरली आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट। आई नेवर कंप्लेंट कि बच्चों के कारण मैं जॉब पर नहीं जा पा रही हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग्स कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनके लुक आफ्टर करना इट्स अ लिटिल मोर इन्जॉयमेंट कि मुझे और मज़ा आता था। वो भी कर लेंगे, अभी ये भी कर रहे हैं, अभी इसका आनंद ले रहे हैं। जब जॉब करते थे, जॉब का अलग आनंद था। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जॉब भी मिल गया और वो भी, उसमें भी मज़ा आ रहा है। लेकिन जब बच्चे छोटे थे, बच्चों के पेरेंटहुड को भी मैंने दिल खोल के एंजॉय किया। अगर स्लीपलेस नाइट्स भी होते हैं, लेकिन उसे भी मैंने एंजॉय किया। उसका भी एक अलग आनंद था कि बच्चों को रात में उठकर देखना, चेक करना, ये इट्स अ ब्लेसिंग्स। यह अक्सर जीवन में हर बार का अवसर होता है जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों, अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। जितने भी लोग जॉब पर जा रहे हैं, लिटरली रादर देन थिंकिंग कि अभी आज मुझे ऑफिस जाना है, वो कल से, तो संडे को लोग ये कहते हैं कल से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग इसको लेकर वरी करते हैं। नो, रादर देन थ्रिल आना चाहिए कि वो कल से, मुझे कल मंडे है, कल से ऑफिस जाना है। वाओ, क्या इट्स एन अमेजिंग थिंग कि चलो कल से मुझे जॉब पे जाना है। इतना काम करना पड़ रहा है कि मैं थक जाता हूँ। ये भी एक ब्लेसिंग्स है कि मेरे पास इतना सारा काम है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्स ने मुझे इस लायक समझा है कि मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। इट्स अ मैटर ऑफ ब्लेसिंग्स कि आपको, अगर आप, इतना सारा काम है कि सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं और आप को शाम होते होते थक जाते हैं या थक जाती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ब्लेसिंग्स। चाहे वह जो भी हो, उसे लेकर, काम को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें, यानी काम को रोमांच से कम पे समझौता ना करें कि चलो आज ये काम करना है तो कर ही लेते हैं। नो, इसे रोमांच के साथ करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं और अगर यह अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि अपनी पहले वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हो जाए। आपको अगर चाहिए कि ये नौकरी है, मुझे इससे भी अच्छा चाहिए, इससे भी बड़ी नौकरी चाहिए, चेंज करना है, देन पहले इसके लिए ग्रेटफुल हो जाए कि ये जो है मेरे पास, ये मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, इससे बेटर मुझे चाहिए। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसके पास नौकरी के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम है नौकरी के बारे में विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम, डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, मैनेजर उसे लिख लेता है। ये हमने भी सुना है और ये है हमारी माइथोलॉजी में भी कि हमारे दो कंधों पर दो फरिश्ते होते हैं, जो एक राइट कंधे पे अच्छी बातें लिखता है, आपकी गुड डीड्स को लिखता है, एंड लेफ्ट वाला जो है वो आपके बैड डीड्स को लिखता है। तो ये उसी तरह है कि आपके पास साथ एक अदृश्य मैनेजर है जो जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं वो नोट कर लेता है कि अरे इसने आज इसके लिए ग्रेटफुलनेस बताया, और वो पॉइंट्स नोट करता है। एंड लिटरली ये सही है। आप इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज है, एंजल एक्सेट्रा।
पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीज़ ढूंढते हैं, मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। इसे इसी तरह समझें, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आज मैक्सिमम मुझे अपने मैनेजर को इतनी बड़ी लिस्ट देनी है ताकि उसके पास अधिकतम चीज़ें मिल जाए। और यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपका धन, काम काज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। और इसको इस तरह से ले कि मेरा लिस्ट जितना लंबा होगा, जितना बड़ा ये लिस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा मुझे जादू दिखाई देगा। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते, वहाँ आप खुश नहीं हैं, तो शुरुआत यहीं से करें कि आपके पास एक नौकरी है। तो सोचें कि कितने लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के रिसेशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने नौकरी पर आँच आ गई। तो आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम में अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट। सारे लोग जो आपके पास हैं उस जॉब में, उन सारे लोग, रिसेप्शनिस्ट, टाइप, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले, हर किसी के लिए ग्रेटफुल हो जाए। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते ही वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। चाहे जितने पैसे भी आपको तनख्वाह में मिले, उस दिन क्या आनंद वाला होता है जिस दिन आपके अकाउंट में सैलरी आती है, चाहे वो सैलरी जितनी भी हो। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोते हैं, तो हर बार अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जब भी कोई चीज़ खोजें तो अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश कर दें। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होता है। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाता है। कैसे यह संभव है कि आप एक दिन में अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें? परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यानी कि इस बात को याद रखिए कि खुशकिस्मती एक मैजिक है। जब आप इस तरह के मैजिक को अपने लाइफ में लाएंगे तो आप देखेंगे अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, एक मैजिक सा फील होगा। यदि यह जादू की तरह काम करने का अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। यानी कि आप जिस दिन छुट्टी पे हैं तो दूसरे दिन की प्रैक्टिस पहले से कर लें। अब आज के अभ्यास की बात कर लेते हैं कि 10 ब्लेसिंग्स तो काउंट करनी ही है, सूची बनानी है, कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और अपनी नियामतें लिखकर उसे महसूस करना है, उसे दोबारा पढ़ना है। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप कोई चीज़ पॉइंट्स लिखें एंड उससे एक सेंटेंस बना के नोट डाउन कर लें, ताकि आप फील करें कि वो एक इनविजिबल मैनेजर है जिसने इसे नोट डाउन कर लिया है। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आपकी लाइफ में मैजिक उतना ज़्यादा होगा। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर हाथ में रखें एंड दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये 24-25 मिनट आपकी लाइफ में कितना बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है, ये जब आप इसे गंभीरता से करेंगे तब आपको महसूस होगा। दिन भर में न जाने कितनी सारी चीज़ें हम
ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये जब आप पर्पसफुली करेंगे तो आपके लाइफ में एक अलग सा मैजिक होता दिखाई देगा, जिसके लिए एक्चुअली हम सब चाहते हम सब हैं, परेशान हम सब हैं, लेकिन उसके लिए जब तक वैलिडेशन नहीं लेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में मैजिक अपने आप नहीं होगा। क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहता है कि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अलग हो, कुछ जो लाइफ चल रही है उससे चेंज हो, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। उसके लिए ये 20-25 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे काम समझ के इसे अपने लाइफ के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के पुट करें, और गंभीरता से, तन्मयता से, यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करते हुए, एक फीलिंग्स को क्रिएट करते हुए इस काम को करेंगे, तो अपनी लाइफ में मैजिक को, अपनी लाइफ में आनंद को, जॉय को करेंगे। आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ बिल्कुल ही एफर्टलेस हो जाएगी। तो जो एफर्ट आप काम को करने में लगा रहे हैं, वो एफर्ट अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने में लगाइए, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने में लगाइए, फिर आपको बाकी चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिन्होंने कर रखा है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर, ए डॉक्टर, ए सिविल सर्विसेज मेंटर, ए लाइफ कोच, ए हेल्थ कोच। मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स, जो कि आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।